बल्दिया वस्ती में 4 दिन से जारी एहतजाज का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहा और हफ्ते को जहां जारी था वहीं बल्दिया वस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान और मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद रही और यहां पर सख्त गर्म मौसम के बावजूद भी खुले आसमान तले बैठे हुए रहे और सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते थे। ताहम यहाँ एमक्यूएम लेबर डिवीज़न बल्दिया वस्ती और उसके साथ साथ ऑफिसर एसोसिएशन के रहनुमा भी मौजूद रहे जो उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे और उनको यकीन दहानी करा रहे थे कि जद्दोजहद जारी रहेगी। ताहम आज एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती और म्यूनसिपल कमिश्नर ने आने का वादा किया था। ताहम वो वादा किया जो वफा हो जाए वो नहीं आए और असातिज़ा कराम हो या अफसरान व मुलाजमीन वो गर्म मौसम में धूप में बैठे रहे। ताहम उन्होंने एक बार फिर अपने मुतालबात को दोहराया जो कि 9 की तादाद में हैं। अफसरान व मुलाजमीन की तंज़ुली रिवर्ट नामंजूर, एसयूजी अफसरान की गैर कानूनी तैनातियाँ नामंजूर, बजट बुक में गैर कानूनी तरमीम नामंजूर, लोकल गवर्नमेंट के गैर कानूनी अमल को रोकना, कागजात की जांच पड़ताल या वेरिफिकेशन के नाम पर नामंजूर, 5वां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ड्यूल चार्ज वापस करो, अंडर एज फेक अपॉइंटमेंट के नाम पर मुलाजमीन की बेदखली नामंजूर, 7वां लोकल गवर्नमेंट में स्क्रूटनी नामंजूर, 60वां एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स के टाइम स्केल फौरी मंजूर किए जाएँ, अदायगी की जाए, 9वां बल्दिया वस्ती के कौंसल अफसरान की जबरी बेदखली और तंजुली वापस ली जाए। ये मुतालबात दोहराए जाते रहे जबकि अफसरान व मुलाजमीन बड़ी तादाद में बैठे रहे। इस मौके पर बाकायदा शदीद गर्म मौसम को देखते हुए ऑफिसर एसोसिएशन के वक़ार अहमद बिलाखिर खड़े हो गए क्योंकि उनको पता था कि आज बहुत गर्म मौसम है और एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर वादे के मुताबिक यहाँ नहीं आए। कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ऐलान किया ये एहतजाज धरना जारी रहेगा और पीर के दिन फिर होगा। लेकिन मज़ीद वक़ार अहमद ने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मंडे को हम भरपूर तादाद में यहाँ पे आएंगे, सारे जोन एज इट इज़ बन रहेंगे, कोई जोन नहीं खुलेगा, सब यहीं पे आएंगे। तो अभी गर्मी भी है, धूप भी है, थोड़ी देर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर किसी को इमरजेंसी जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो और जो जिस तरह की डेवलपमेंट होगी, जो मैसेज आएगा वो आपको हर तरीके से पहुँच जाएगा। तो अभी फैसला यही किया गया है कि जब तक अपनी अना वो नहीं तोड़ेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। सही है, मुत्तफ़िक़ है इस बात में भाई सारे? क्योंकि वो मैं जाके, आप जाके, कोई जिम्मेदार जाके उनसे बात करके आ जाए, 4 चीज़ें माने, 2 पे इम्प्लीमेंट करें, 2 पे नहीं करें, वो जो चीज़ भी होनी सब बीच में होनी है, यहीं पे तो सबके सामने होनी है और रजामंदी से मुतफ़क़ा होनी है। वो जो चीज़ फाइनल होगी यहाँ डिस्कस होगी, आप सब राज़ी हो गए, उसके बाद ये धरना खत्म होगा। तो मंडे को हम भरपूर तरीके से दोबारा आएंगे। अभी हम बैठे हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम लोग लेबर डिवीज़न मुस्लिम पाकिस्तान यहाँ बैठेंगे। ये थे वक़ार अहमद जो बता रहे थे कि धरना जारी रहेगा और यकीनी तौर पर ऑफिसर एसोसिएशन हो या एमक्यूएम पाकिस्तान की लेबर डिवीज़न बल्दिया वस्ती वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर पीछे हटे तो फिर उनका जुलूस निकल जाएगा और फिर मजबूरन फिर वो आवाज़ लगाते रहेंगे और पीछे कोई भी नहीं होगा और अफसरान व मुलाजमीन मायूस हो जाएंगे। ये मौका ज़ाय नहीं होना चाहिए और होगा भी शायद नहीं, कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि एमएनए हो या एमपीएस वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान उनके पीछे खड़ी हुई है और उनके जायज़ हुकूक तक खड़ी रहेगी, बल्कि दायरे कार पीर को हो सकता है बल्दिया कोरंगी और बल्दिया गरबी और बल्दिया किमाड़ी और दीगर में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाए। इसकी नवेद वो दे चुके हैं, लेकिन देते कब हैं, करते कब हैं, ये देखना होगा। ताहम हैरान कुन बात यह है कि जिनको रिवर्ट किया जा रहा है उनको एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर सितंबर से लेके ख़ुद तनख्वाहें साइन कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी चेक पर साइन वही करते हैं। अगर ये रिवर्ट करना था तो पहले सोचना चाहिए था, कोई बात नहीं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कि अफसरान यानी तमाम महकमों के सरबराह ख़ुद साइन करके एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या इस तरह की कोई चीज़ हैकी पैकी कैडर नॉन कैडर नहीं है। और इस तरह का सर्टिफिकेट जब ये लग जाता है तो उसके बाद एक पुराना सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं जो प्रिंटेड है, वो भी लगा हुआ है, इस पर भी अफसरान साइन करते हैं, एक नहीं 2। इन दोनों के बाद
اگلا ویریفیکیشن کا لیٹر ہوتا ہے یعنی تصدیق نامہ، وہ ADLFA کا ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، سندھ گورنمنٹ سے آتا ہے۔ یہ بلدیہ وسطی کا یا لیبر ڈویژن یا آفیسر ایسوسیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور یہ پھر اس پر پینسل لگاتے ہیں اور پھر تنخواہوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ان دو سرٹیفکیٹ کے بعد ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر خود تنخواہ کے چیک پہ سائن کرتے ہیں، میونسپل کمشنر سائن کرتے ہیں۔ اب ان کو خیال آ گیا کہ ان کو ریورٹ کرنا ہے۔ اتنے عرصے تک تنخواہ ستمبر سے اب تک کون اور کیوں کیسے دے رہے تھے، لیکن چلو آپ دے رہے تھے، یہ ADLFA کیا کر رہا تھا؟ آپ ابھی آئے ہو نا ستمبر میں، پہلے سے کیا ہو رہا تھا؟ کیونکہ آپ تو 30 سال کا گڑھا کھود رہے ہو، تو یہ ADLFA کیا کر رہے تھے؟ جتنے ADLFA بلدیہ وسطی میں آئے وہ ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر کو چاہیے ایک وہ نیا پھرا تیار کریں، اس پہ انگلش میں لکھیں کہ یہاں ہونے والی بوگس بھرتیاں، انڈر ایج، آؤٹ آف ٹرن پروموشن جو موجود ہیں اس کے ذمہ دار گورنمنٹ آڈیٹر ہیں۔ 30 سالوں میں تعینات ہونے والے گورنمنٹ آڈیٹر کو طلب کیا جائے۔ یہ آپ ریکمنڈیشن بھیجیں، یہ اصل سفارش ہوگی، اس لیے کہ عدالت جاؤ گے تو وہاں پر کچھ اور کھیل ہوگا، اور یہ ملازمین عدالت چلے گئے تو آپ کے سرکاری خزانے پر بوجھ ہوگا، کیونکہ ان کے پروموشن نہیں ہوتے، اور اگر قانونی طور پر جو ان کا حق ہے وہ پروموشن دینے پڑ گئے تنخواہوں کے لیے تو کیا ٹی بیگ اور چائے اور بسکٹ کے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔